शायद मेरी ही दुआएं काम नहीं आई और लता मंगेशकर जी हमें सबको छोड़ के जा चुकी हैं। पर रह रह के एक बात मेरे दिल में बार बार आती है, क्या सिंगिंग इतना बड़ा प्रोफेशन है? एक सिंगर इतना बड़ा हो सकता है, देश के जितना बड़ा, कि जब वो गुजर जाए तो उनके लिए झंडे को झुका दिया जाए? सोच के देखिएगा, इतना बड़ा कोई सिंगर हो सकता है कि प्रधानमंत्री उनकी अंतिम क्रिया के लिए सारे प्रोग्राम्स छोड़ के अंतिम क्रिया में पहुंच जाएं दौड़े दौड़े? सिंगिंग बड़ा प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन कोई भी हो, सिंगर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, झाड़ू मारने वाला हो, टॉयलेट साफ करने वाला हो, प्रोफेशन वो बड़ा नहीं होता जो किसी ओहदे से, किसी पैसे से, किसी पद से बड़ा होता है। मजा तब आता है जब उसको पूरे जी जान से किया जाता है। और लता मंगेशकर मेहनत की साक्षात देवी है। उम्र की 4 साल की जिंदगी, 4 साल की बच्ची जब गाना शुरू करती है, क्यों गाना शुरू करती है? अपने परिवार में फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसों का प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए घर का, परिवार का पेट पालने के लिए गाना शुरू करती हैं और जिंदगी की 89 ईयर्स की एज तक गाती रहती हैं। वो 92 की होके गुजरी। 3 साल पहले उन्होंने इंडियन आर्मी की ट्रिब्यूट में एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत गाया था। वही वो लता मंगेशकर जी, जब वो बोलती हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, और पूरा देश इमोशन में भर जाता है, रोने लगता है। वही लता मंगेशकर हमको छोड़ के जा चुकी हैं। पर सोच के देखिए कि दीदी तो जा चुकी हैं, पर फिर भी हम उनके गुजरने से भी बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि ऐसा ना हो जाए कि इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा व्यक्तिमत्व गुजर गया और उनकी अंतिम क्रिया को सिर्फ 10, 20 या 30 लोग पहुंच पाए कोरोना की वजह से। पर लकीली ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने सारी परमिशंस दी, हजारों लोगों की भीड़ वहां उमड़ी, लोगों ने मास्क भी पहना था और बहुत सारे लोगों का डबल डोज वैक्सीनेशन भी हुआ था। पर सोचने वाली बात यह है, कोई प्रोफेशन बड़ा नहीं होता। जिस जज्बे से, जिस दृढ़ निश्चय से और जिस पॉजिटिविटी से उसको किया जाता है, वो इरादा बड़ा है। जिंदगी में कोई चीज बड़ी नहीं होती, वो चीज करते हुए आपका इमोशन कैसा है वो बड़ा होता है। सोच के देखिए, अगर आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएं पर आपको जान बचाने में इंटरेस्ट ना हो, सिर्फ पैसे कमाने में इंटरेस्ट हो, तो मजा नहीं। अगर आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाएं पर अपना फॉर्मूला बेच के अपने ही देश को बर्बाद करना चाहें, किसी दुश्मन देश के हाथों अपना फॉर्मूला बेच के, तो उसमें मजा नहीं है। आप क्या बनते हो वो इंपॉर्टेंट है, पर उतना नहीं जितना इंपॉर्टेंट है आप कैसे बनते हो, आप कैसा डॉक्टर बनते हो, आप कैसे साइंटिस्ट बनते हो, कैसे इंजीनियर बनते हो, कैसे झाड़ू मारने वाले बनते हो और कैसे टॉयलेट साफ करने वाले बनते हो। अगर टॉयलेट साफ करते हुए भी आदमी का उद्देश्य हो कि मैं मेरा काम पूरे प्रामाणिकता से करूंगा, पूरी ईमानदारी से करूंगा और मेरे काम की भले ही कोई तारीफ करे न करे, मैं पर्सनल सेटिस्फेक्शन से जिंदगी जीऊंगा, इतनी मेहनत करूं, तो वो काम भी छोटा नहीं है। काम कभी छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता। कर्म करने वाले की इच्छा और दृढ़ निश्चय के आगे कोई कर्म बड़ा छोटा डिसाइड ही नहीं किया जा सकता। झंडा झुक के ये नहीं कह रहा, राष्ट्रीय शोक है ना 2 दिन का लता मंगेशकर जी की याद में, झंडा झुक के ये नहीं कह रहा कि मैं झुक गया हूं। झंडा झुक के ये कह रहा है कि उस लेडी की, उस दीदी की, उस स्त्री की मेहनत करने की, अथांग परिश्रम करने की इच्छा और इरादे के सामने मैं झुक के सलामी दे रहा हूं। क्या हम भी हमारे जो किसी प्रोफेशन में, जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कोई काम कर रहे हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं हम जिंदगी में, क्या हम भी ऐसा ही डेडिकेशन दिखा के जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं? झंडा सबके लिए झुके ना झुके, हमें झंडे के लिए झुकना है और हमारी जिंदगी को इतना बड़ा बनाना है कि हम हमारे परिवार का ही नहीं, सिर्फ हमारे राष्ट्र का ही नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया का नाम रोशन कर सके। और ऊपर बैठा हुआ भगवान भी सोचे कि क्या पीस बना के भेजा है यार मैंने। सलाम है लता दीदी आपको, आपकी मेहनत को। 4 साल की उम्र से आपने गाना गाना शुरू किया, घर वालों की फाइनेंशियल सिचुएशन को संभालने के लिए। 4 साल की बच्ची को क्या अक्ल होती है यार, मुझे तो नहीं थी पर्सनली स्पीकिंग। 4 साल की बच्ची गाना गाना शुरू करती है और जिंदगी के 89 ईयर्स की एज तक गाना गाती है, मतलब 85 ईयर्स गाना गाती है। और जब देश को आवाज देती है तो पूरा देश आंसुओं में डूब जाता है। जब वो गुजरती है पूरा देश आंसुओं में डूब जाता है। दीदी आप भारत रत्न थी, हैं और रहेंगी, क्योंकि रत्न वो होता है जो खुद की चमक से चमकता है। और आपने सिर्फ खुद ही चमकी नहीं, भारत को भी दुनिया में एक नई पहचान, सुरों को ही
जिंदगी में, मतलब सुर किसी सिंगर, हमेशा सिंगर सुरों से छोटा होता है, पर आपने जैसे गाना गाया, आपने जैसे अपने शब्दों को यूज किया, सुरताल को भी सलाम करने पे मजबूर कर दिया दीदी। मैं तो सबसे बड़ी बात ये मानता हूं कि जिस पाकिस्तान से हमारा जन्मों जन्मों का झगड़ा है, पाकिस्तान हमें किसी बात के लिए सराहता नहीं, उस पाकिस्तान का मंत्री जब ये बोले कि जहां जहां उर्दू और हिंदी भाषा समझी जाती है वहां वहां लोग शोकाकुल हैं, लोग दुखी हैं कि एक कोयल गुजर गई है, एक गाना सिर्फ गाने वाली नहीं, एक सुर ताल की देवी गुजर गई है, तो मान लेना चाहिए कि लता मंगेशकर जी ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा अचीव किया जिसको कोई समय खत्म नहीं कर सकता। समय उसी का साथ देता है जो मेहनती होता है। चलो आज से लता मंगेशकर दीदी को याद करते हुए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हुए और उनकी बातों को, उनके कैरेक्टर को याद करते हुए इंस्पायर होकर जिंदगी में हम भी कुछ ऐसा करें कि दुनिया बनना चाहे हमारे जैसा। सलाम है दीदी आपको, आपके डेडिकेशन को। आप बीमार भी हुई तो भी आप कभी हार नहीं मानी। आपने देखा होगा मेरे दोस्तों, साथियों, व्यूअर्स, जिंदगी में बड़े बड़े लोगों की लाइफ में डाउनफॉल्स आते हैं, लता मंगेशकर जी की लाइफ में कभी डाउनफॉल नहीं आया, क्योंकि साक्षात सरस्वती का कभी डाउनफॉल नहीं हो सकता। जय हिंद, जय मेहनत, और सलाम करते हैं लता दीदी आपको, आपके जज्बे को, और धन्यवाद करते हैं हमारे पेरेंट्स को कि हमें ऐसे कल्चर में, ऐसे देश में जन्म दिया जहां ऐसी महान विभूतियां होके गई हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।